आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, कंप्लीट चैप्टर सही से पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन सही से हो चुका है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पहला टर्मिनोलॉजी है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलके बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण वो है जो कि एक या एक से अधिक पदार्थ, और वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जल में घुलित NaCl या जल में घुलित सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की विधि द्वारा या वेपोराइजेशन के प्रोसेस द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी कि ऐसे वाटर या ऐसे पानी जिसमें कि नमक की मिकदार है, NaCl की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? उसको गर्म करेंगे, उसका वाष्पीकृत करेंगे, तो वाष्पीकरण के दौरान पानी क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा, और जो NaCl है वो क्या बच जाएंगे? वहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगे। तो उससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? NaCl को प्राप्त कर सकते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है सॉल्यूशन या विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें कि इतना अच्छे से मिला है कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें दो चीज़ मिला हुआ है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या हो गए हैं? छुप गए हैं, समा गए हैं। इस तरह से मिला हुआ कोई भी चीज़ होता है, क्या कहलाता है? विलयन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर स्पेस या अंतराणुक स्थान में घुल जाए, समा जाए, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन का डिफिनेशन पढ़ने के बाद अब मिसाल लेते हैं ठोस विलयन का। ठोस विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें कि दो ठोस पदार्थ मिला हो और मिलने के बाद उसमें होमोजीनियस मिक्सचर भी होना चाहिए। दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे में मिला हुआ होना चाहिए। उसका मिसाल है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब मिश्र मतलब मिला हुआ, धातु मतलब धातु, मेटल। यानी कि मिश्र धातु उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा धातु मिलके एक तीसरा धातु बनाता है। मिसाल के तौर पर जिंक 30% और कॉपर 70%, यानी कि 30% जिंक लिए, 70% कॉपर लिए, दोनों को पिघला के एक विलयन बना दिए, फिर उसको जमने के लिए छोड़ दिए। जब वो ठोस रूप में आया तो वो क्या बन गया? पीतल, जो कि मिश्र धातु है क्योंकि दो धातु से मिलकर बना है। और ये कैसा विलयन है? ठोस विलयन है, क्योंकि जमने के बाद ये कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। अगला द्रव विलयन का एक उदाहरण दो। नींबू पानी। द्रव विलयन के क्या उदाहरण हो जाएंगे? नींबू पानी का विलयन। नींबू और पानी को मिला दिए, दोनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, दोनों मिल गया। दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे में समा गए, मिल गए, घुल गए। ये किसका एग्जाम्पल है? द्रव विलयन का, लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण है। ठीक है, अगला देख लेते हैं गैसीय विलयन। बताओ गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मिश्र धातु हो गया, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है? मिश्र धातु में जैसे जिंक और कॉपर को मिला दिए तो क्या बन गया? पित्तल। दूसरा एग्जाम्पल द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? नींबू पानी को मिक्सर कर दिए, नींबू पानी को मिला दिए, किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन का। तीसरा अब है गैसियस सॉल्यूशन यानी कि गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है जैसे हवा। हवा में क्या क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। ये भी एक तरह का क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है, यानी कि गैसीय विलयन के एग्जाम्पल हैं हवा या वायु। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब बात आती है कि वो दो या दो से अधिक पदार्थ जो विलेय है, विलायक है, उसका क्या डिफिनेशन है? यानी कि जो घुला है और जिसमें घुला है, उन दोनों का क्या क्या डिफिनेशन, उसे क्या कहते हैं? उसमें एक होता है विलायक। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। विलायक किसे कहते हैं? किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है या सॉल्वेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर नींबू और पानी का मिश्रण लिए, नींबू और पानी का सॉल्यूशन लिए, जिसमें कि नींबू को निचोड़ दिए 1 लीटर पानी में, तो बताओ सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नींबू। सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? पानी। क्योंकि सॉल्वेंट का डिफिनेशन है विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है,
सॉल्यूशन में जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? सॉल्वेंट कहलाती है। अब नींबू और पानी में पानी की मिकदार क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा या विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक। दूसरा आता है विलेय या सोल्यूट। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है या सॉल्यूशन में जिस घटक की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मिकदार कम होती है वो क्या कहलाती है? विलेय कहलाती है। मिसाल के तौर पर नींबू और पानी का विलयन है, तो इसमें विलेय कौन होगा? नींबू विलेय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? विलायक, क्योंकि नींबू की मिकदार कम है, पानी की मिकदार ज़्यादा है। कहने का मतलब किसी भी विलयन में जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है वो कहलाती है विलायक, और जिसकी मिकदार कम होती है वो कहलाती है विलेय। विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। या विलयन के गुण। विलयन के गुण के बारे में अगर देखें तो पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे में सही से घुल मिल जाते हैं, फिर बाद में उसे अलग नहीं कर सकते। जो विलयन के कणों का व्यास होती है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन में जो कण हैं, उसका व्यास होता है 1 नैनोमीटर, यानी कि इतना छोटा व्यास होता है, इतना छोटा होता है हम लोग आँखों से उसको सिंपली देख नहीं सकते हैं। इसीलिए विलयन के कण हम लोगों को आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। किसी भी सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ है, लाइट का रास्ता है, प्रकाश का मार्ग है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, लाइट को बिखेर नहीं पाते हैं। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग या लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है। तीसरा है छानने की विधि। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर नींबू और पानी का विलयन है, क्या उसको हम निथार के अलग कर सकते हैं? छान के अलग कर सकते हैं? या 2 दिन तक छोड़ देंगे तो नींबू अलग पानी अलग हो जाएगा? कहने का मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शांत छोड़ देने के बाद या छानने के बाद भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे में इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं और वे इतने छोटे होते हैं कि वो इस प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण के बारे में। डाइल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनुकरण। इसको मिसाल से समझते हैं। 2 गिलास लिए, दोनों गिलास में 100 ml वाटर को फिल कर दिए, ठीक है। पहले गिलास में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले और दूसरे गिलास में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिए, ठीक है। पहले गिलास में कितना डाले? 1 चम्मच क्या डाल दिए? CuSO4। और दूसरे गिलास में कितना डाल दिए? 2 चम्मच CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल दिए। अब यहाँ से हम लोगों का 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड। एक क्या होता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तनु, सिर्फ तनु। और एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्रित, सांद्रित, ठीक है। अब बताओ, ये 2 गिलास है, दोनों में 100 ml वाटर है, दोनों में कॉपर सल्फेट डाले हैं, लेकिन जिसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले हैं वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? और जिसमें 2 चम्मच CuSO4 डाले हैं वो कैसा कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। कहने का मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड 2 अपोजिट वर्ड है। इसका इस्तेमाल कब होता है? 2 चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों में सेम चीज़ मिला हुआ हो, दोनों का मात्रा भी सेम हो, लेकिन जो डाले हैं उसकी मात्रा अलग अलग है। इन दोनों विलयन में कौन डाइल्यूट कहलाया, कौन कंसंट्रेटेड कहलाया? दोनों में 100 ml पानी था, 2 गिलास लिए, दोनों में 100 ml पानी डाल दिए। 100 ml पानी डालने के बाद एक में 1 चम्मच CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट डाले, दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले। अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु और कंसंट्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं सांद्र। अब इस दोनों विलयन में कौन सांद्र विलयन है, कौन कंसंट्रेटेड विलयन है? दोनों में पानी है, दोनों में कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, लेकिन तनु विलयन वो कहलाएगा जिसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले हैं,
और इन दोनों में सांद्र विलयन वो कहलाएगा जिसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले हैं। अब एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर कॉपर सल्फेट घुलेगा ही नहीं। डालते डालते एक ऐसी स्थिति विलयन में आती है जहाँ पे जाने के बाद पानी में कॉपर सल्फेट का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिस पॉइंट पे जाके कॉपर सल्फेट का घुलना बंद होता है उस टाइम पे विलयन कैसा हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन होगा, संतृप्त विलयन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिस गिवन टेम्परेचर पे जाने के बाद सॉल्यूट का वह अमाउंट जिसे अब आगे नहीं मिलाया जा सकता। मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी में नमक मिलाते गए एक वैसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाने के बाद अब नमक पानी में सही से डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, उस विलयन का सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। यानी कि ऐसा विलयन सैचुरेटेड विलयन या संतृप्त विलयन कहलाएगा। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय नहीं घुलता है, विलयन जैसे नमक और पानी का घोल है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, दिए गए टेम्परेचर पे, दिए गए तापमान पे यदि किसी विलयन में विलय नहीं घुलता हो, मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी में नमक डालते गए तो नमक क्या है, विलय है, पानी क्या है, विलायक है, दोनों मिला के विलयन बन रहा है। तो किसी विलयन में एक गिवन टेम्परेचर पे अब जहाँ पे जाके नमक सही से डिज़ोल्व नहीं होने लगेगा तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड विलयन कहलाएगा। अगला है घुलनशीलता, विलय पदार्थ की वह मात्रा। कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं उसकी वह मात्रा, उसकी वह अमाउंट जो एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर दिया हुआ हो, यानी कि एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन था जहाँ पे अब ज़्यादा हम सॉल्यूट को नहीं डाल सकते, ज़्यादा अब सॉल्यूट या विलय को हम उसमें नहीं डाल सकते। यानी कि जहाँ पे विलयन संतृप्त था उस विलयन में जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है वही क्या कहलाती है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मिसाल लेना, 100 ग्राम नमक डाल दिए, 1 गिलास पानी में 100 ग्राम नमक डालने के बाद अब 101 ग्राम नमक डाल रहे हैं तो घुल नहीं रहा है। इसका मतलब उसका संतृप्त विलयन कितने पे जाके बन गया, 100 ग्राम पे। ठीक है, अब उस टाइम पे जितना नमक घुला हुआ है वही उसकी घुलनशीलता है। उसी तरह से इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो फुल हो जाएगा तो कहाँ अपने नमक को भरेगा, वो भरेगा नहीं, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता। अगला है असंतृप्त विलयन। यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला है असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले क्या पढ़े, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें और हम नमक घुला सकते हैं और उसमें सॉल्यूट को घुला सकते हैं। असंतृप्त क्लास ऐसा क्लास है जिसमें कि जैसे आज 2 बच्चे का सीट खाली उधर है, इधर एक बेंच खाली है, आज का क्लास कैसा है, असंतृप्त क्लास है। क्यों, क्योंकि आज हम इसमें और 2-3 बच्चे को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से वैसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है जिसमें और हम सॉल्यूट डाल सकते हैं और हम विलय को डाल सकते हैं, तो वैसा विलयन कैसा विलयन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन कौन कहलाएगा, जिसमें हम आगे अब सॉल्यूट को नहीं डाल सकते, अब आगे विलय को नहीं डाल सकते, बल्कि उसके एब्जॉर्ब करने की सलाहियत वहाँ पे जाके ख़त्म हो गई है। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है या विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा या विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा। विलायक किसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ को घुलाते हैं, जैसे कि पानी में क्या घुला दिए, नमक, तो विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा यानी कि पानी में घुला हुआ नमक की मात्रा। या दूसरा डिफिनेशन है विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा। विलयन पानी और नमक का क्या एक विलयन है, उसमें विलय की मात्रा। पूरा विलयन में विलय की मात्रा कहो या विलायक में विलय की मात्रा कहो तो वही क्या कहलाता है, उसका कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। कहने का मतलब विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा यानी कि सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा को ही क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा, यानी कि किसी भी विलयन में जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा बटे विलयन की मात्रा। टोटल सॉल्यूशन कितना है उसी को क्या बोलते हैं, विलयन की कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता। या दूसरा इसका हो सकता है विलय की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा जो कि घुल रहा है, उसके बाद विलायक की मात्रा यानी जिसमें घुल रहा है, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट की अमाउंट, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट बटे सॉल्वेंट की अमाउंट, या कह सकते हो सॉल्यूट की अमाउंट बटे सॉल्यूशन की अमाउंट। इसे ही क्या कहते हैं, विलयन का कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता। आगे देखते हैं अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का आयतन प्रतिशत। पहले बात कर लेते हैं विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो मिला हुआ है, जिसको घुला है, जो सॉल्यूट है, उसका द्रव्यमान, उसका वजन या उसका मास, बटे क्या हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान यानी कि सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वजन या विलयन का वजन, इनटू किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। विलयन का आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान यानी कि सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का द्रव्यमान या सॉल्यूट का वजन या विलय का वजन बटे विलयन का आयतन यानी कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, इनटू क्या कर देंगे 100। विलायक का मिकदार कितना है जी, विलायक की मात्रा बराबर 320 एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, 320 ग्राम विलायक जल में बात चल रही है। तो विलायक की मात्रा कितना है 320 ग्राम की मिलीग्राम, ग्राम क्या है 320 ग्राम। और विलय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम की 30 ग्राम, विलय मतलब जो उसमें मिला हुआ है, जो घुला हुआ है। तो विलय का मात्रा, विलय की मात्रा कितना है, विलय की मात्रा 40 ग्राम। अब टोटल विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। विलायक की मात्रा कितनी है 320 ग्राम, विलय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा कितनी है 320 प्लस विलायक की मात्रा 40, कितना हो जाएगा 360 ग्राम। ठीक है, चलो इस पे बैठो। 320 40 जोड़ के कितना आया है 360। तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, विलेय पदार्थ की मात्रा बताओ, विलेय पदार्थ की मात्रा जिसको घुला है वो कितना है 40, विलेय पदार्थ की मात्रा है 40। विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि जिसको घुला है या जो घुला हुआ, कितना घुला हुआ है 40 ग्राम नमक है, तो 40 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकला टोटल जोड़ के 360 गुना क्या कर देंगे 100। इसका और अब बताओ 400 बटे 36 बराबर कितना हो जाएगा, 26 में सही बात है, 36 से कम 36 बचा 4, फिर हो गया 40, फिर 36 से कम 36, अब दशमलव आएगा, अब क्या आ जाएगा फिर वही 11.1%। ठीक है।